Good morning, everyone. I am Dr. Sonali Agarwal. I am intensivist practicing in उज्जैन। मैं आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगी जो कि डिसलिपिडीमिया के बारे में, जिसके लिए कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हमारी जनरल पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। तो डिसलिपिडीमिया का मतलब हुआ कि आपके शरीर में जो वसा या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कुछ अधिक फॉर्म में। तो बेसिकली जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो तरह का होता है, जिसको एक बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो जो हमारे शरीर को हार्म करता है या जो हमें डिफरेंट बीमारियों को जन्म देता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में मौजूद होता है। तो एलडीएल का मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हमारे शरीर में ही होता है, जो कि हम ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में हमारे भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लेते हैं, उससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल थिक या वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे हमारी रक्त तंत्रिकाओं में जम के हमारे को हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको एचडीएल बोलते हैं। एचडीएल इज हाई डेंसिटी या हाई क्वालिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। जो हमारे शरीर में प्रेजेंट बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। तो जो सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि जो व्यक्ति हमेशा कहते हैं, यूजुअली पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हम तो कोई भी तला हुआ खाना या हैवी खाना नहीं खाते, तो फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ सकता है। तो सबसे पहली ये भ्रांति कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हैवी फूड खाने से ही हमारे शरीर में बढ़ सकता है, इसको हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी और कई तरह की हैबिट्स हैं जो इस फैक्टर को डिटरमाइन करती हैं कि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है या कम है। जैसे डाइट एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना या ज़्यादा शुगर वाला हैवी फूड खाता है, तो उस कंडीशन में उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है, जो कि उसे नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ अगर हमने शारीरिक क्षमता, अगर हम अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में हमारा एक्सरसाइज का इंक्लूजन नहीं है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंटरी है, तो वो भी हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ लोग होते हैं जो कि काफ़ी कॉमन है हमारे यहाँ, स्मोकिंग इज अगेन अ फैक्टर विच इंक्रीजेस बैड कोलेस्ट्रॉल इन अवर ब्लड। तो ये हैबिट, एक तो एक्टिव स्मोकिंग होता है जो कि बंदा खुद करता है, साथ ही उसके आसपास जो 3 4 5 व्यक्ति मौजूद हैं जिनको कि इनवेरिएबली पैसिव स्मोकिंग होता है, वो फैक्टर भी डिटरमाइन करता है कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो गए वो तो आपकी डेफिनेटली हो ही गए, आपकी डाइट होगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, स्मोकिंग होगी। इसके अलावा जो हमारे आजकल डेली टेंशन्स भरी लाइफस्टाइल है, जो हमारी लाइफस्टाइल में आजकल टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है। या फिर लैक ऑफ स्लीप, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं, या अगर सोते भी हैं तो उनकी साउंड स्लीप नहीं होती है। या तो कम समय के लिए सोना, या जितनी देर सो रहे हैं वो अच्छी प्रॉपर नींद ना लेना, वो भी एक फैक्टर है जो कि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है। तो इस तरह के 5 ही फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं। डेफिनेटली हेरिडिटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें कि पेशेंट की बाकी सारी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी होने के बाद भी किसी भी कारण से अगर हेरिडिटी फैक्टर्स है तो उसको डिसलिपिडीमिया की शिकायत अर्ली लाइफ में भी हो सकती है। तो पहला मिसकंसेप्शन ये कि भाई हम अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं, उसके बाद भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है, वो हमारी किसी भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, जिसमें कि स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, टेंशन और लैक ऑफ स्लीप हो सकते हैं, या हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि दूसरा जो मिथ है हमारे अंदर, वो ये है कि ये बड़ी एज में, आफ्टर 40+ या 50+ एज में होता है। तो ऐसा नहीं है। डिसलिपिडीमिया कैन प्रेजेंट एज अर्ली एज 15 और 20 ईयर्स ऑल्सो। तो कोई पर्टिकुलर एज डिसाइडेड नहीं है कि एक एज के बाद ही डिसलिपिडीमिया हुआ, या अर्ली लाइफ में भी हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ऐसा लगता है कि उसकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है तो उसको टाइम से चेक करवाना चाहिए। फिर इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसमें कोई इस तरह के साइन या सिम्टम्स नहीं मिलते हैं शरीर में, जिससे कि हमें इस बीमारी के लिए कोई अलार्मिंग साइन या सिम्टम्स मिल सके। यूजुअली पेशेंट कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से प्रेजेंट करता है, जैसे किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ या चक्कर आया या घबराहट हुआ, तो उसकी वजह से उसे रूटीन चेकअप करवाया तो उसमें से पता चलता है कि उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है।
तो ये इस बीमारी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यूजुअली इसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं टिल द टाइम डिसीज इज माइल्ड एंड मॉडरेट। ज़रूर इसके जो हेरिडिटरी फॉर्म्स होते हैं उसमें अगर सीवियर डिसीज होती है तो पेशेंट को कुछ नोड्यूल्स की फॉर्म में या गठाने होती हैं वो बन जाती हैं, या किसी तरीके अर्ली एज में रीनल कॉम्प्लिकेशंस या कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, या फिर माइल्जियाज होते हैं, कई बार बहुत सीवियर मसल पेन्स होते हैं। बट दिस ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ सीवियर डिसीज। नॉर्मली माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज में कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो यूजुअली रूटीन चेकअप ही पता चलते हैं। तो हम किसी भी तकलीफ के लिए अगर अपना रूटीन चेकअप करवाएं उसमें लिपिड प्रोफाइल भी एक करवाते रहना चाहिए। अब जहाँ तक बात आती है इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस की, क्योंकि ये जो हमारी रक्त ध्वनियाँ हैं, मतलब जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें जो ब्लड बह रहा है उसमें ये डिपॉजिट होके हमारे ब्लड के फ्लो को कम कर देती है। तो अगर हार्ट का ब्लड फ्लो कम होगा तो पेशेंट को कार्डियक अटैक या हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी में फंक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं, या फिर ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, इससे लकवा हो सकता है। तो बीमारी बहुत ही घातक है, जबकि इसके जब उपाय किए जाएं, इलाज किया जाए तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें डेली रेगुलर एक्सरसाइजेस, फ्रूट्स की मात्रा हमारी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिपिड शरीर से लिपिड की मात्रा को कम करने में। बहुत ज़्यादा वसा युक्त या शुगर युक्त खाना हमें नहीं खाना चाहिए, और टेंशन और एंजाइटी जितना कम से कम कर सकें और अपनी नींद प्रॉपर ले सकें वो लेनी चाहिए। लेकिन अगर एक लेवल से ज़्यादा आपकी इन सब चीज़ों से आपका कोलेस्ट्रॉल के लेवल शरीर में संतुलित नहीं होते तो फिर आपको मेडिसिन थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। मेडिसिन थेरेपी जो आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध है वो कई फॉर्म्स में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो स्टेटिन्स का है। स्टेटिन्स जो है ड्रग, उसमें एटोवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन एंड उसके और भी एडवांस वर्जन्स आ गए हैं, जिनको कि आप डेली डोज में स्टार्ट करते हैं 10 मिलीग्राम टू 10 मिलीग्राम एज डिस्क्राइब बाय योर फिजिशियन। तो दैट इज द प्राइमरी थेरेपी विच यू स्टार्ट फॉर स्टेटिन्स। उसके अलावा बहुत सारे और भी मेडिसिन हैं जो हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया या डिस्लिपिडीमिया के लिए यूज़ की जाती हैं, जिनके दोनों ही रोल होते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल को बढ़ाते हैं। उसमें आपके फिब्रेट्स आते हैं, नियासिन एक्टिव ड्रग्स आती हैं, और कोलेस्ट्रॉल सिक्वेस्ट्रिंग ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। पर इन ड्रग्स के बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि ड्रग्स जो हैं यूजुअली आपके डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम डिस्लिपिडीमिया के बारे में जानना चाहें तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर सपोज हमारे शरीर में डिस्लिपिडीमिया है, या एक पेरेंट्स को किसी को डिस्लिपिडीमिया है, तो क्या उनके बच्चों को होने के चांसेस हैं? तो यस, बिकॉज ये हेरिडिटरी या जेनेटिकली डिटरमाइंड है। जो पेरेंट्स जिनके शरीर में डिस्लिपिडीमिया या एबनॉर्मल या बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनके बच्चों को हमेशा चांसेस होते हैं कि उन्हें भी डिस्लिपिडीमिया हो सकता है। तो जिन पेरेंट्स को कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेवल में, उनके बच्चों को अर्ली एज में ही अपने रूटीन चेकअप में लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है।